डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के राजा तालाब क्षेत्र में लगातार लग रही जाम और उससे उत्पन्न हो रही परेशानी को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने अराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में ग्राम प्रधान अनिल मोदनवाल, संतोष कुमार सहित दर्जनों व्यापारी शामिल थे, जिन्होंने ब्लॉक प्रमुख को एक पत्र सौंपते हुए राजा तालाब में जाम की समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रमुख सुझाव दिए। प्रतिनिधि मंडल ने आवेदन में बताया कि राजा तालाब क्षेत्र में सुबह से शाम तक जाम की समस्या विकराल रूप से धारण कर चुकी है, जिससे आम नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जाम के कारण सिर्फ नागरिकों को ही नहीं बल्कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस, पुलिस वैन, सरकारी अधिकारियों की गाड़ी, स्कूल बस और सिटी तथा इलेक्ट्रिक बसों का घंटों जाम में फंसना एक सामान्य सी बात बन चुकी है। प्रतिनिधि मंडल ने यह भी सुझाव दिया कि राजमार्ग और मुख्य सड़कों पर मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों की बेतरतीब पार्किंग पर सख्त अंकुश लगाया जाए। साथ ही जब तक इन सुझावों पर अमल नहीं हो जाता तब तक रेहड़ी वालों, वाहन चालकों और व्यापारियों के चालान काटने की कार्यवाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल ने प्रतिनिधि मंडल के सभी सुझावों को गंभीरता से लिया और शीघ्र ही इन मुद्दों पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम की समस्या नागरिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और इसके समाधान के लिए सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। वाहन भी बढ़ रहे हैं, ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल नियंत्रित हो, उसका सुझाव ग्रामीण दे रहे हैं। इसको अमल में लाया जाए। अपने स्तर से किस तरह से इसको लागू कराएंगे? प्रयास हम लोग करेंगे। दरअसल जितने हमारे पास वाहन है उतना जगह अभी तक राजा तालाब में जो मेन मार्केट, जो जीटी रोड वाला मार्केट है, वहाँ पे कहीं उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस तरह की समस्या बार बार आती है। ठेला खुमचा के जो व्यापारी हैं उनकी वजह से भी समस्याएं आ रही हैं। हम लोगों ने 2-3 बार प्रयास किया था कि लाइन अप होकर के यदि पुल के नीचे हैं भी तो लाइन से एक लाइन करके रहें, लेकिन ये लोग भी बराबर डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। जाम का एक बड़ा कारण ये भी बन रहा है। दूसरा कि अभी एक सुझाव इसमें माननीय प्रधान जी द्वारा दिया गया है कि हम लोग ऑटो स्टैंड को जगह जगह शिफ्ट कर दें। जैसे भैरवनाथ से राजा तालाब से जनसा मार्ग के लिए अलग और जखनी मार्ग के लिए अलग, जीटी रोड के लिए अलग, इस तरह का प्रयास हम लोग भी करेंगे। इस जगह को हम लोग चिन्हित करेंगे और स्थानीय जो हमारे प्रशासन के लोग हैं उनसे संपर्क करके उनको इस बात का सुझाव देने के बाद हम लोग वह ऑटो स्टैंड वहां तक कराएंगे। और एक निवेदन अपने व्यापारियों से करना चाहेंगे कि जो लोग दुकान लगाते हैं और अतिक्रमण रोड वाले पार्ट पे हो रहा है उसे वे थोड़ा बचा के रखें ताकि उनके सामने जगह रहे और किसी तरह की जाम की समस्या से निजात पाया जा सके। दूसरा एक बड़ा समस्या जो रेलवे ओवरब्रिज का हमारे यहाँ बना हुआ है, रेलवे से ज्यादा जाम लग रहा है। हम लोगों ने प्रयास किया था, माननीय मंत्री जितिन प्रसाद जी द्वारा हम लोगों के मांग पे 3 ओवरब्रिज स्वीकृत भी किए गए थे, जिसमें मिल्की चक ओवरब्रिज अभी बन भी रहा है। चौखंडी का ओवरब्रिज निर्माणाधीन है, उसका भी सॉइल चेक वगैरह हो गया है, वह भी जल्द ही बनेगा। राजा तालाब के लिए एक बड़ी समस्या आ रही थी कि दोनों तरफ जो मार्केट है हमारे वो टूट जाएंगे और उसमें लागत बहुत ज्यादा जा रहा था, जिससे वह निरस्त हुआ। अंडरपास के लिए पुनः हम लोगों ने प्रयास किया है। माननीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी के लेटर पैड पे लिख करके रेल मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री दोनों लोगों को दिया जा चुका है। हम लोग लगातार प्रयास में है कि वह किसी तरह से या तो राजा तालाब जखनी मुख्य मार्ग पे या उसके अगल बगल कहीं से अंडरपास या ओवरब्रिज हमें मिले, तब जाकर के समस्या का समाधान होगा। लगातार प्रयासरत है हम लोग और इसको कराएंगे, यह आश्वस्त आपको करते हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।